OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ मैं हूं महविश रज़ा। जिस तरीके के गुज़श्ता प्रोग्रामों में हम अपने इस हवाले से बात करते हुए आ रहे हैं कि नौजवान नस्ल के लिए क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आगे क्या क्या उनके लिए मौक़े हैं तरक्की के, इस तरीके पे हम बात करते हुए आ रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का वैसे भी टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि हम पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इमेज को इन्हेंस कर रही होती हैं और ड्यूरिंग कोविड जो है वो कौन कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जो लोगों के लिए बेनिफिट दिया है लोगों को, और कौन कौन से ऐसी जॉब्स, क्योंकि कोविड आने के बाद जो है वो लोगों की नौकरियों से बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, उसके अलावा और भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। लेकिन जो है वो आने वाली नस्ल जो है वो आगे बिज़नेस की तरफ आना चाह रही है। हमारी हुकूमत ने भी ये कहा है कि बिज़नेस करें लोग ताकि उनको बेनिफिट्स हासिल हों। तो इसी हवाले से आज भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेस में क्या काम किया जा रहा होता है, लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें, और क्या क्या जो है वो जॉब्स के मौके हासिल हो जाते हैं लोगों को सॉफ्टवेयर हाउसेस स्टार्ट होने के बाद। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फैज़ान अब्बास है जो CEO है इंस्पायर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जिस तरीके से हम प्रोग्राम की रिब्रांडिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, उसमें हम आने वाली नौजवान नस्ल को ही बता रहे होते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सही। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ग्रांट्स बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, बहुत सारी जो ऐसे फंडिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारा बिजनेस में ड्यूरिंग कोविड जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर हाउस ये वर्ड एक्चुअली इस बेस के ऊपर है कि जहाँ पे कंपनीज़ में जो एक मिसमैनेजमेंट होती है आइदर इन ऑन एम्प्लॉयज़ आइदर इन फाइनेंशियल साइड, तो एक सॉफ्टवेयर हाउस उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है जो कि आप अपनी एक सिंगल पैनी को भी सेव कर सकते हो, अपनी एम्प्लॉयज़ को भी ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जिनको हम ERPs भी कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्म्स में। तो ERP डेवलप किए जाते हैं ताकि कंपनीज़ अपनी हर चीज़ को मॉनिटर कर सकें, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जहाँ पे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, आपको कलेक्शन एंड रिकवरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपकी इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सेल्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी कंपनी को फ़वाइद देते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि जिस तरीके से छोटी छोटी आजकल कंपनीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं, छोटे छोटे बिजनेस लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और आने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए भी अगर हम उस तरीके से बात करें, उस रुख पे बात करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ताउम्र चलती ही रहेगी, क्योंकि कंपनीज़ डेवलप होती रहेंगी। कंपनी चाहे वो हम लोकली बात करें, इंटरनेशनली बात करें, तो कंपनीज़ को ये ज़रूरत है। ये एक वो पेन एरिया है जो कि हर कंपनी का होगा, आज नहीं कल नहीं, लेकिन जब वो परसों इस्टेब्लिश हो जाएगी, एक अच्छे मुकाम पर होगी, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। तो वहाँ अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें अपना खुद का, ये नहीं कि हम किसी से लेकर दें, अगर हम लोग खुद अपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें जिसको हम अपना प्रोजेक्ट बना लें, एक्चुअली प्रोडक्ट बना लें। प्रोजेक्ट वो होता है जो कि शॉर्ट टर्म बेस पे होता है, प्रोडक्ट वो है जो कि आप लॉन्ग टर्म अपनी बिजनेस जिससे अर्न करते हो। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हो खुद से, तो आप ताउम्र उस चीज़ से कमाते ही रहोगे। तो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर द अपकमिंग जनरेशन हु विल बी बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर। एक सॉफ्टवेयर हाउस में और एक मार्केटिंग एजेंसी में, दोनों में क्या फ़र्क है? सॉफ्टवेयर हाउस एक्चुअली आपकी टेक्निकल साइड पे जो है वो आपको फ़वाइद देता है, जहाँ पे आप अपने, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस की साइड को आप लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं, आप अपनी कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इंटरनल मैटर होता है जो सॉफ्टवेयर आप लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल साइड की, तो वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग इटसेल्फ यू कैन से कि इट्स अ अवेयरनेस प्रोग्राम। आप एक अवेयरनेस दे रहे हो, अपने चैनल को या अपनी कंपनी को ब्रांड बना रहे हो, लोगों की नज़रों के सामने ला रहे हो। तो एक सॉफ्टवेयर क्या है जो इंटरनल मैटर है, और मार्केटिंग क्या है जो कि आप सोशल अवेयरनेस, जो सोसाइटी में आप उसको आगाही दे रहे हो कि हो क्या रहा है, ये कंपनी करती क्या है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस इन द बोथ ऑफ साइड। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, जिस तरह आजकल अब जो है सारा मैनुअल सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्टवेयर पे आती जा रही हैं। लोगों का पहले जो है वो हिसाब का सिस्टम जो है वो, और सारी काउंटिंग सारी जो है पहले वो मैनुअल कर रहे होते थे लोग।
अब जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो आना ये हो गया है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें या एक सॉफ्टवेयर बनवा लें हम किसी से। इवन कि अब तो हॉस्पिटल्स में भी ये हो गया है कि पेशेंट्स के लिए भी वो एक पहले स्लिप बना दी जाती थी, अब स्लिप नहीं, अब वो पीवीसी कार्ड्स बन गए हैं। पीवीसी कार्ड्स उनको वो उससे उनका सारा डाटा आ जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर किस तरह होता है और कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात क्योंकि हमारे पास खुद का एक हॉस्पिटल का सिस्टम बना हुआ है, तो हम लोग के लिए ये हॉस्पिटल के लिए इतनी आसानी होती है कि आप ये ट्रैक कर सकते हो कि कौन से पेशेंट को कब ट्रीट किया था, किस डॉक्टर ने ट्रीट किया था, कब ट्रीट किया था। आप अपनी लॉग मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं कि आज की डेट में मैंने इस पेशेंट को ये स्लिप की कॉस्ट इतनी आई थी। अब आपके आने वाले वक्त में आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या कॉस्ट आती थी और अब क्या कॉस्ट आ रही है, जो कि क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया है। जैसे कि हमारे पास जिन लोगों के पास लॉग मेंटेन नहीं थे, उनको नहीं पता कि पहले क्या एक्सपेंसेस आते थे, अब क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने में समझ नहीं आ रहा कि पहले हम फ़ायदे में थे या अब फ़ायदे में है। सेकंड चीज़, अगर हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर लगा तो आपको ये नहीं पता कि पहले पेशेंट कितने आते थे, क्या अब आफ्टर पैंडेमिक हमारे पेशेंट ज़्यादा हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा हुए हैं तो किस चीज़ के ज़्यादा हुए हैं, क्या वो एमआरआई के ज़्यादा हुए हैं, क्या वो शुगर के पेशेंट ज़्यादा हुए हैं, आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो हॉस्पिटल में भी सॉफ्टवेयर नहीं लगाया जाता है या डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में ये सॉफ्टवेयर नहीं लगाया जाता है कि वो ट्रैक कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे कितने पेशेंट ने उनको विजिट किया, जो कि वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं। और सेकंड चीज़, आपको ये पता चलता है कि हमारे पास किस चीज़ का पेशेंट आया था, तो उनको ये फोकस करने में आसानी होती है कि मेरे पास शुगर के पेशेंट अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर वो ये देख रहे हैं कि मेरे पास एमआरआई की चीज़ मैं फोकस कर रहा हूँ बट उसके कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आपको ट्रैक करने में आसानी होगी कि इसका मतलब मेरा ये वाला बिजनेस लैग कर रहा है। तो दैट इज़ नीडेड फॉर एवरी हॉस्पिटल्स, एवरी लेबॉर्ट्रीज। तो ये फ़र्क है कि इसीलिए ये कंपनीज, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउसेज और डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंपनीज ये सॉफ्टवेयर लगवाती हैं। ज़्यादातर कौन से बिज़नेस में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का ज़्यादा रुझान है कि इस तरीके के बिज़नेस में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो बिज़नेस रन नहीं कर सकता, हम मैनुअल काम नहीं कर सकते, या फार्मास्यूटिकल्स में है, या इस तरीके से कहाँ ज़्यादा है? देखें, ज़रूरत तो हर जगह है, डिपेंड करता है कि लगाने वाला कौन है। कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है बट वो नहीं लगाते, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी इस आईटी को एक्सपेंस समझा जाता है, इसको लाइबिलिटी समझा जाता है। बट दिस इज़ द बिगेस्ट एसेट फॉर योर कंपनी हु सेव यू सिंगल पेनी, कि आपको ये पता चलता है कि मेरा 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते इस चीज़ों को, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। समटाइम्स यू विल पे अर्निंग मंथली आप पे कर रहे होते हो, समटाइम्स आप ईयरली पे कर रहे होते हो, तो ये चीज़ लोगों को खटकती है कि यार मैं इतना पे क्यों करूं, मुझे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। नहीं फैज़ान, बेसिकली ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हमने उसको मंथली पे करना होता है, या एक दफ़ा ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं या बनवा लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, या मंथली पे ही सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि वो मंथली बेसिस या अर्ली बेसिस जो है वो एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं? इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि वन टाइम आप पे करते हो और आपकी जान छूट जाती है। सेकंड होता है कि आप मंथली बेसिस पे पे कर रहे होते हो। थर्ड होता है आप ईयरली पे कर रहे होते हो। फोर्थ भी होता है कि आप सेमी क्वार्टरली भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, वन टाइम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप अपग्रेडेशन नहीं ला पाते आसानी से। ठीक है, क्योंकि आप वन टाइम पे कर चुके हो, दोबारा आप जब लेके जाओगे कि सॉफ्टवेयर में ये करो तो कहेगा मुझे चार्ज चाहिए, मैं तो ऐसे काम नहीं करूंगा, तो आपकी अपग्रेडेशन नहीं आ सकी। हम मंथली की बात करते हैं, मंथली में आप सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, ईयरली में क्या होता है कि आप लाइसेंस बेस पे जा रहे होते हैं, कि आपको लाइसेंस दिए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर की अगर इतने यूजर्स आप लोगे तो ईयरली आपने इन यूजर्स की सैलरी हमें पे करनी है, ये एक अमाउंट लाइसेंस की जो होती है वो आप पे कर रहे होते हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और किस नौइयत का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी काम कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त फाइनेंस के सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे काफ़ी पैमाने पे जा रहे हैं। अगर बैंक की बात करूँ तो रिकवरीज एंड कलेक्शन के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे जा रहे हैं। और अगर मैं टेक्सटाइल या इस तरफ लेके जाता हूँ, फार्मास्यूटिकल की तरफ, तो प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरत है इस वक्त लोगों को, जो लोग ले भी रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, जो कि अभी बताया भी गया था कि पाकिस्तान एक टॉप नंबर्स पे आया था। उसकी वजूहत यही है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है, इवन दो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सॉफ्टवेयर्स में क्या ये क्या एक नई चीज़ होती है कि अभी जो पुराने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और नए सॉफ्टवेयर्स में उसमें क्या? देखिए, इसमें डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इन्हांसमेंट उस तरह से आती है जो कि आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स आपकी पॉलिसीज़ अगर चेंज हो रही हैं तो वो पॉलिसीज़ आपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि इस वक्त सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं, जो पुराने थे वो चेंज हो गए। चेंज वक्त के साथ साथ होते हैं, इन्हांसमेंट वक्त के साथ साथ आती है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि अभी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतना टैक्स लगा रही हूँ, तो ऑलरेडी वो चीज़ डेवलप होगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये चीज़ें चेंजेस वक्तन आती रहती हैं। ठीक है,
पाकिस्तान में कितने सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं और इसमें स्कोप क्या है? इसको अगर मैं बात करूं कि कितने हैं, तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इस वक्त तो मतलब इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी, क्योंकि इस वक्त लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ह्यूज क्वांटिटीज़ की वजह ये है, स्टैट्स ना देते हुए की वजह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि पे नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि हमारे पास इतनी स्पेसिफिक अमाउंट है, हम इतने ही पे कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो उस अमाउंट में काम नहीं कर सकती। अब एज एन एंटरप्रेन्योर जो एक डेवलपर है, जिसने ग्रेजुएशन करी, BScs किया, वो डेवलपर है, उसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, वो कंपनी के पास गया, उसने कहा सर मैं आपको सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा, उसने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। नाउ ही बिकम अ सॉफ्टवेयर हाउस। सो वो समझ रहा है मैं सॉफ्टवेयर हाउस बन चुका हूँ, तो उसने अपना कंपनी का नाम रखा और वो सॉफ्टवेयर हाउस बन गया। एक वो सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि मिडिल कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं, जो अमाउंट 1 लाख से 5 लाख की दे रहे होते हैं, तो मिडिल कंपनीज को कैप्चर कर रहे होते हैं। एक वो कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर पे काम कर रही होती हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज भी ऑफ सॉफ्टवेयर की आ गई है, तो आप इसको स्टैट्स आप नहीं कर सकते अगर आपके पास, क्योंकि बहुत सारी वजह ये है कि हमारी कंपनीज जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है वो टैक्स तो पे करती नहीं होगी, जाहिर सी बात है, उनके पास इतनी अर्निंग है नहीं, तो वो अपने कहीं रजिस्टर तो है नहीं, तो कैलकुलेशन कैसे होगी कि इस वक्त हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं। किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए सॉफ्टवेयर का कितना किरदार होता है? सॉफ्टवेयर करवाना पड़ता है या सॉफ्टवेयर हाउसेस भी रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते? इनका भी एक जो है प्रॉपर एक चैनल है सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड हाउसेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, कोई लाइसेंस बनता है, कोई चार्जेस हैं इसमें भी? बिल्कुल ऐसी है। देखें, अगर आप ऑफिशियली काम करना चाह रहे हैं, मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड ऑन योर NTN, आपके पास NTN होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपके पास आती है कि आपके पास जो टैक्सेशन, आप सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ों में आप फाइलर होने चाहिए, क्योंकि फाइलर होने से आपका फ़ायदा ये होता है कि आप टैक्स पे कर सकते हो और कंट्री के ऊपर आप लायबल नहीं हो। आप अपना टैक्स पे कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर हाउस पे कर रहा है, तो आपने एक तो चीज़ ये पे करनी है। सेकंड, आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जिसको हम PSAP कहते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। थर्ड आता है आपका कि अगर आपने ओवरसीज़, अगर आपने बाहर काम करना है या आपने बाहर जाना है, तो आपके पास कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेट होने चाहिए, जिसके थ्रू आप बाहर जाते हो और बाहर से बिजनेस लेकर आते हो। तो ये चीज़ें भी हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ती है। सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो पाकिस्तान को कितना बिजनेस दे रहा है? बिल्कुल, आपका ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं स्पीड से मुंसलिक हूँ। तो हमें इस वक्त इन पाकिस्तान हमें ये फ़ायदा इसलिए हो रहा है, और कितना फ़ायदा हो रहा है इतना बता सकता हूँ कि इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में हमारा नाम आया, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो अमाउंट है, कॉस्ट जो होती है वो हमारी कम होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। लेकिन हम प्राउड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट टॉप पे जा रही है, हमारी IT टॉप पे जा रही है, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वन ऑफ द IT इज़ द मेन लीडिंग फैक्टर इन आवर सोसाइटी। तो अगर हम बात करते हैं IT की, फ़ायदा क्यों होता है हमें? इंटरनेशनल बिजनेस जब हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देता है, तो उसके हिसाब से मैं मिसाल देता हूँ, $1000 उनके लिए कुछ नहीं है, इज़ अ नथिंग फॉर हिम ना। लेकिन हमारे लिए $1000 जो है वो इस वक्त लाखों से ऊपर की कीमत है। तो हमारे लिए यहाँ पे जब बिज़नेस आता है तो हम लोग उससे अर्न कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी कॉस्ट ठीक है, हम लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन जब वहाँ से अमाउंट आती है वो हमारी डबल होती है। वजह ये है कि जब हम पाकिस्तान टू पाकिस्तान कमाएंगे, मतलब अगर मैं एक कंपनी से पैसा लेकर आया, उससे मैंने लिया, वो मेरी 1 लाख है, लेकिन काम मैंने पूरा शो करके देना है, बट इंटरनेशनली उसी की कीमत वो मुझे $1000 देगा, जो कि मेरी 3 से 4 लाख बन जाएंगे। तो इसीलिए ये फ़ायदा है। अब अगर हम IT के तौर पर बात करें, किसी वजह से एक्सपोर्ट में हमारी IT टॉप पर आई है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का वेलकम बैक। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के हवाले से कि क्या क्या सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में और हमें किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर हाउसेस हमें फ़ायदा दे रहे हैं, इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे फैज़ान के साथ। जी फैज़ान, सॉफ्टवेयर एजेंसीज़ में एक ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? एक्चुअली आफ्टर पैंडमिक, क्योंकि ये सवाल डिफरेंट इंटरव्यूज़ देते हुए मेरे पास बहुत आए कि ये ई कॉमर्स क्या है एंड व्हाट इज़ एन ई कॉमर्स। अब ये समझे कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आफ्टर पैंडमिक, आफ्टर कोविड, लोगों को ये अवेयरनेस मिली कि आप घर बैठ के भी कमा सकते हो। ठीक है, वो इस तरह से कि आप ई कॉमर्स में आपको शॉप नहीं लेनी, आप ये समझिए कि ये इट्स एन वर्चुअल शॉप। आप वर्चुअल शॉप पे काम कर रहे हो, आप घर बैठे हुए हो, आपने किसी से कुछ वेयर हाउस नहीं खरीदना, आपने कोई ऑफिस रेंट पे नहीं लेना, आपने किसी एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना। आप घर बैठ के यह है सिंगल रिसोर्स, आप खुद बैठ के क्या कर सकते हो कि आप अपनी वर्चुअल शॉप बना सकते हो। ई कॉमर्स इट्स अ वर्चुअल शॉप। आप अपनी शॉप बनाते हो। शॉप का मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के बाद आप सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग करना। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करना। आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हो। मिसाल तौर पे अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त के लिहाज से गारमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रूम बिजनेस है, कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा ग्रूम बिजनेस है, लेडीज़ क्लोथिंग जो ब्रांड होते हैं, तो वो ज़्यादा क्यों इतना अर्न कर रहे हैं इस वक्त पैंडेमिक में, क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे अपनी मसरूफियात की वजह से। क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक हमें 4-5 जगह हम सबने हाथ डाले हुए, बिल्कुल ऐसे। तो अब हमें टाइम नहीं मिल रहा हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, हम सोसाइटी के साथ मिलकर करते थे, एंजॉयमेंट करते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो लोग चाहते हैं कि बआसानी वो चीज़ घर पर उनको मिल जाए। तो इसीलिए ई कॉमर्स से आप अपनी शॉप बनाते हो, आप अपनी क्लोथिंग ब्रांड्स को जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हो। सेकेंड, आपको अगर किसी से, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं कपड़े खरीद के नहीं लगा सकता, डजेंट मैटर, यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द डीलर कि जो इसको प्रोवाइड करने वाला है। आप उससे कॉन्टैक्ट करें, आप उसको कहें कि मैं आपकी चीज़ सोल्ड आउट करूंगा। आपके पास क्या खर्चा आएगा? वेबसाइट डेवलपमेंट का। आप कह रही थी कि आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्यों फ़ायदा देता है, यहाँ आ जाती है वेबसाइट डेवलपमेंट। आपने मिनिमम कॉस्ट अपनी बेयर करनी है जो कि 25,000 तक की आपकी कॉस्ट आएगी। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी वेबसाइट बनाए, एक मिनिमम वेबसाइट बनाए जो कि एक डायनामिक वेबसाइट हो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा न लगे। 35,000 20,000 तक की आपकी वेबसाइट बनेगी। आपने अपनी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हो वो आपने वहाँ पे पुट इन करी, आपकी दुकान तैयार हो गई। जब आपकी दुकान तैयार हो गई, अब आप वहाँ से अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दोगे। तब हुआ क्या कि आपने ना दुकान ली, ना आपने कोई वेयर हाउस खरीदा, ना आपने कोई एम्प्लॉई रखा, आपका कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ माल अपना वो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपने रखा हुआ है, क्लोथिंग ब्रांड आपने रखा हुआ है। माल इसलिए का क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री में माल ही, वो मेरे कस्टमर माल ही कहते हैं, तो मेरे जहन में आ गए। तो वो जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो आपने रखा,
डेट्स इट। सेल हुई, आपने उसको कांटेक्ट किया अपने डीलर को कि भाई सेल हो गई, इस जगह पे पहुंचा दो, वो आपको पहुंचा देगा। फैज़ान, आपने कॉस्ट की बात करी ना, ड्यूरिंग कोविड जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बेरोज़गार हो गए बहुत सारे लोग, इवन के लोग जो है वो थोड़े से पैसों के लिए भी जो है वो कर्ज़दार हो गए, कर्ज़ वो आ गया, सारी चीज़ें हो गई। तो हमें ज़रूरी है कि ई कॉमर्स में अपनी कोई शॉप बनाने के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए हमें 30 to 25,000 का कॉस्ट हमें चाहिए और अमाउंट हमें लाजमी चाहिए? ज़रूरी नहीं है। आप इधर अगर बात करता हूँ कि मार्केटिंग एजेंसी की, मार्केटिंग एजेंसीज क्यों फ़ायदा दे रही हैं कंपनीज को, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ को वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। आप फेसबुक पे पेज बनाते हैं, ट्विटर पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आपका बिजनेस क्या है। आप उन चैनल पे बिजनेस जो है अपना प्रमोट करते हैं, वहाँ करने के बाद अपनी पिक्चर्स आप लेते हैं, सिंपल सी पिक्चर्स लेते हैं और आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं और डिफरेंट जगहों पे आप शेयरिंग करते हैं। उन शेयरिंग से आपके पास ऑर्डर वैसे भी आ सकते हैं। अगर आप वेबसाइट काम नहीं करना चाह रहे तो अब वो घर बैठ के आप या तो कोर्सेज कर लें। कोर्सेज कितने के होते हैं? 5,000, 6,000, 10,000, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। आप एक हाई लेवल पे कोर्स करना चाह रहे हैं, पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए एजुकेशन का होना या किसी स्पेसिफिक डिग्री का होना या किसी स्पेसिफिक कोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है? सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए मैं कहूँगा कि आपके पास पढ़ाई होना ज़रूरी है, जो कि आप जिस सेक्टर में काम करना चाह रहे हो। लेकिन एक सेकंड फैक्टर भी है कि अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक वो होता है जो कि जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आता हो तो वो सीट पे बैठेगा, ठीक है। एक वो होता है जिसका एक्सपीरियंस रहा हो। मैं उनमें से हूँ जिसका एक्सपीरियंस रहा सॉफ्टवेयर के अंदर और उसने फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि आप जब आपके एक्सपीरियंस होता है कि सॉफ्टवेयर किस नौइयत के होते हैं, किस तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोग्रामिंग करना, जिसको कहा जाता है टेक्निकल कंसल्टेंट। सेकंड होते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। आई एम द फंक्शनल कंसल्टेंट, जिसको ये मालूम है कि सॉफ्टवेयर के प्रोसेस क्या हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर के प्रोसेस भी मालूम है तो आप अपने पास डेवलपर को हायर करके उसको गाइड कर सकते हो कि किस किस कैटेगरी से आपने सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को गुजरना है, क्या ड्राइव थ्रू लेनी है। तो आप इस तरह भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस। मार्केटिंग के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है? मार्केटिंग जो आप कर रहे होते हैं तो मार्केटिंग के लिए सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, आपकी स्किल्स ज़रूरी होती है या आपकी एजुकेशन ज़रूरी होती है? आई थिंक यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, बट येस मैं इस तरह कहूँगा कि आपको कुछ शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसको हम क्रैश कोर्सेज कहते हैं, जो कि 3 मंथ्स के होते हैं, 2 मंथ्स के होते हैं। आपको वो कोर्सेज जस्ट करने पड़ते हैं और आपको एक्सपीरियंस इसके साथ, क्रैश कोर्सेज के साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छी कंपनी का, या एक अगर अच्छी कंपनी का भी नहीं है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ। जिस तरीके से हम प्रोग्राम में अब रिब्रांडिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को डिजिटलाइज की तरफ जो है वो लेके जाने के लिए कहा गया है, तो उसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस का क्या किरदार है? सबसे बड़ा किरदार ये है कि हमारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। इवन तो अगर मैं गवर्नमेंट के इदारे देखूं, आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ऑनलाइन करा सकते हो। आज से पहले कभी ये नहीं था। तो दूसरा फ़ायदा, नादरा में आप जाते हैं बायोमेट्रिक हो गई है, वो कभी नहीं थी आज से पहले, अब वो होना शुरू। तो ये चीज़ें वो हैं जो कि अपग्रेडेशन हमारे मुल्क में इज़ एन IT के सेक्टर से आई हैं। तो IT होना एक मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, नॉट फॉर जस्ट कंपनी। हम लोग अगर बासानी, पहले आप लोग एक लॉयर को हायर करते थे, एक कंसल्टेंट को हायर करते थे जो कि आपकी फाइल लेता था, वो पे कराने जाता था, वो लाइन में लगता था, वो 3 दिन लगते थे। यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिंग। इवन दो कोविड की बात कर लेते हैं, अगर हम कोविड की बात करते हैं, कोविड के लिए पहले आप नादरा में जाके आप सर्टिफिकेट लेते थे। अब आपको ज़रूरत का है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप लिंक लें, वहाँ से सर्टिफिकेट आप कॉपी पेस्ट कर लें अपना। नादरा का जो पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करा है, आगे जाके वो सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है या वो अभी भी जो है वो थोड़े से हर्डल्स पैदा कर रहा है, या आगे जाके भी हर्डल्स पैदा करेगा? देखिए, हर्डल्स से उस वक्त आते हैं जब हमारी चीज़ें क्विकली एनहांसमेंट आ रही हो। रैंडम मतलब आप भी कह सकते हैं कि समटाइम्स फास्ट पेस पे आपकी चेंजेस अगर आ रही होती हैं तो सॉफ्टवेयर वहाँ हर्डल देता है, क्योंकि फ़ौरन से आपकी चेंजेस नहीं हो सकती। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट विल टेक टाइम टू डेवलप वट एवर यू रिक्वायर्ड। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करना सबसे पहले वो ज़रूरी है और उसको डिप्लॉय करना वो ज़रूरी है। तो हर्डल जस्ट वहाँ पर आ सकता है। लेकिन आने वाले वक्तों में जो सेकंड हर्डल ये हो सकता है, या आने वाले वक्तों में, या अभी जनरेशन की बात करूँ जो अभी हमारी चल रही है, कि लोग रिलेक्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए। और समटाइम ऐसे इदारों में जो लोग हैं, मैं हर इदारे की बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे लोग रिलेक्टेंट हैं, जो एजेड हैं, वो यूज़ करना नहीं चाहते सॉफ्टवेयर को। वो कहते हैं कि हमारी आदत है, हम मैन्युअली लिखते हैं तो मैन्युअली लिखेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर पे आना उनके लिए मुश्किल है। अब जब वो सॉफ्टवेयर पर आके काम करते हैं, उनको ये डर होता है मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैंने काम नहीं किया। तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें परेशानी पैदा करते हैं, तो वो परेशानी पैदा होने की वजह से सॉफ्टवेयर वहीं पर बंद हो जाता है। तो वो CEOs तक या कंपनी के ऑनर्स तक वो बात नहीं जाती कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं है,
प्रॉब्लम रिसोर्सेज में है जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं चाह रही, वो इस मुश्किलात को पैदा कर रही हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि सॉफ्टवेयर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता अगर चलाने वाला सही हो और जो चलाना चाहता हो। फैज़ान, बहुत सारे जैसे पुराने कारोबार करने वाले लोग हैं, जाते हैं, वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो चलाना नहीं आएगा और थोड़ा मुश्किल है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको चलाएंगे कैसे, और काफ़ी दिन उनको चलाने में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, वो हाथ से ही काम करते हुए ठीक है, वो जो खाता उनका चल रहा होता है उसी पे ही चलते रहेंगे। तो आसान सॉफ्टवेयर्स भी हैं चलाना और आसानी भी है लोगों के लिए, क्या है? देखिए, आसान सॉफ्टवेयर, अगर मैं अब इस जनरेशन की बात करूं या जो ओल्ड जनरेशन की बात करूं जो हमारी गुजर चुकी है, जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रही है, उनके लिए समझना लिटरली ज़रूरी मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, अब वो मुश्किल की आसानी क्या है? आसानी ये है कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारा कंसल्टेंट वहाँ जाके उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग देता है 1 मंथ की, 2 मंथ की, जब तक उनको रिक्वायर्ड होती है। उस ट्रेनिंग से उनको फ़ायदा होता है कि उनको यूज़ करना आ जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन है उस जनरेशन की। अब आने वाली जनरेशन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम नहीं समझ पाएंगे, तो एक हमारी लिमिटेशन है जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ तक तो समझा दिया जाता है कि ये आपने काम करना है, बट एक जगह लिमिटेशन आके आप रुक जाते हो। आने वाली नौजवानों के लिए क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर हाउसेस में और मार्केटिंग में, इन सारी चीज़ों में? मुझे स्कोप क्या है आगे? स्कोप मैं ये कहूँगा कि आने वाली जनरेशन अगर आईटी में ही सिर्फ काम कर ले तो वो सिर्फ ना कि सिर्फ वो लोकल ही कमाएगी, वो इंटरनेशनली भी अर्न कर सकती है। क्योंकि आने वाला दौर टोटली सिस्टम जो है वो वर्चुअल हो चुका है। इवन दो कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो डिजिटल के ऊपर ज़्यादा गौर फिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह यही है क्यों वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को अपने पास मीटिंग में बुलाते हैं। आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुलाया, मैं स्पेसिफिक हर कंट्री की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बुलाया। क्यों आईटी के सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों इतनी मीटिंग्स पब्लिश हो रही हैं, क्यों न्यूज़ में इतना आ रहा है? इसकी वजह यही है कि आईटी आने वाला दौर ग्रूम करेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आने वाले दौर में एंटरप्रेन्योर्स, जो अपकमिंग लोग या लड़के जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर्स की तरफ आएँ। मार्केटिंग की तरफ क्यों जाएं? क्योंकि अब आने वाली कंपनीज, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, हर बंदा घर बैठे कमाना चाह रहा है, तो उसकी मार्केटिंग कौन करेगा? आप ही करोगे। तो इसलिए मार्केटिंग भी आपको ज़रूरी है कि आपको करनी चाहिए। एक जॉब करने वाला इंसान जो सारा दिन वो जॉब पे होता है, तो अगर वो सोचे कि मैं छोटा सा अपना एक कोई स्टार्टअप ले लूँ बिज़नेस का, तो क्या वो भी मार्केटिंग में आके अपना बिज़नेस कर सकता है? कुछ आसानी, मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ कि फीमेल एंटरप्रेन्योर की, वो इस वक्त जॉब कर रही हैं, लेकिन उनका क्लोथिंग का ब्रांड भी है। वो रोज़ शूट पे जाती हैं, आफ्टर ऑफिस सैटरडे संडे शूट कराती हैं, उनकी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई, वहाँ पे सोल्ड आउट करती हैं। पहले उनकी भी वेबसाइट नहीं थी, वो फेसबुक पे पे कर रही थी। फेसबुक को पे करके वो लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, वो पेड मार्केटिंग कर रहे थे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रही थी। उन्होंने इतना अर्न कर लिया ड्यूरिंग जॉब कि अब वो अपनी वेबसाइट ही बना चुकी हैं। अब वो इतना अर्न कर चुकी हैं कि वो मॉडल भी हायर करती हैं। तो ज़रूरी नहीं, बात सारी ये है कि आपकी विल पावर की है। आपकी विल है काम करने की तो आप 10 जॉब के साथ भी अपना बिजनेस कर सकते हो, अगर आपकी विल है करने की। मेरी बात करते हैं, मैं 3 से 4 बिजनेस के साथ लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक बिज़नेस लेके बैठ जाऊँ और बस मैं खाना बैठ जाऊँ, और आफ्टर कोविड अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि एक बिज़नेस से काम चल जाएगा, तो फिर चल तो जाएगा, लेकिन एक वक्त तक वो भी रुक जाएगा। आगे आने वाले जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? आने वाले लोगों को सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हार गई, बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हैं इस वक्त, जो कि उसको सस्टेन नहीं कर सके। वो अपनी हार को लेके बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए और बिजनेस कोलैप्स हो गए। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा। इतना पेशेंस आपके पास होने चाहिए कि आप उसको चीज़ को सस्टेन कर सको। आपको ही पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या क्या चेंजेस आएंगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसे कोविड सारे जो सिस्टम है, इस तरह का जो हमारे पास कॉज ऑफ नेचर हमारे पास ये इफेक्ट आया हमारे पास, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें कट डाउन किस वक्त पे करनी है। आपको अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या हैं, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। थैंक यू फैज़ान फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की कि सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स के हवाले से बात की कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। हमने उस हवाले से भी बात की कि घर पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो अपनी नौकरियों के साथ जो है वो अपना बिज़नेस भी आगे चलाना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप किस तरीके से ले सकते हैं, हमने उस हवाले से भी बात की आज। और हमने अपने जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की रिब्रांडिंग कर रहे होते हैं के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी हमने बात की कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना आगे बूस्ट कर रही है और कितना फ़ायदेमंद है सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान की इकॉनमी
इकोनॉमी के लिए। अपने प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से मैं विशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने करवान। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।